नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एस से आपका LT सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या श्रृंखला चल रही है और उसी के साथ साथ हमारा यूके PSC 2024 का एग्जाम, ठीक है, जो लोअर PCS होने वाला है, ठीक है, SI आबकारी स्केलर हो गया, उन सभी की दृष्टि से क्या होगा, महत्वपूर्ण वीडियो है। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, उत्तराखंड की प्रथम पुस्तकों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे और इससे बाहर की जो क्या होते हैं और पुस्तकें हैं हिस्ट्री के, ठीक है, उनके बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। 1 से 2 नंबर यहाँ से बनने की पूर्ण संभावना है। जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में आप संलग्न हो सकते हैं। वहां आपको इसका क्या मिल जाएगा, आपको वहां इसको आपका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें और उन पुस्तकों को किसके द्वारा रचा गया या किसके द्वारा लिखा गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके लिए, मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक कौन है। तो किसने लिखा मसूरी मेडले, तो गणेश शैली के ने लिखा क्या, मसूरी मेडले, ठीक है। द बॉय फ्रॉम लंबाटा पुस्तक के लेखक पूछेगा तो एन एस थापा ने क्या, द बॉय फ्रॉम लंबाटा पुस्तक लिखी, ठीक है। मेमोइर्स ऑफ देहरादून 1874 पुस्तक के लेखक कौन है, जी विलियम्स ने लिखा था, ठीक है। होली हिमालय पूछेगा 1905 में प्रकाशित हुई, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, शेरमन ओगले हैं। शेरमन ओगले ने क्या है, होली हिमालय नाम की पुस्तक लिखी थी, ठीक है। हिमालय फोकलोर के लेखक कौन है, तो तारादत्त गैरोला व ओकले हैं। देखो तारादत्त गैरोले व ओकले हैं क्या, हिमालय फोकलोर पूछेगा तो, ठीक है। देहरादून गजेटियर्स पुस्तक के लेखक कौन है, H.G. वाल्टन है, 1911 में प्रकाशित होती है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर के लेखक पूछेगा तो H.G. वाल्टन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्मोड़ा गजेटियर पुस्तक के लेखक पूछेगा तो H.G. वाल्टन 1928 में निकलती है। हिमालय ट्रेवलर्स पूछेगा तो 1920 में, ठीक है, जोध सिंह नेगी द्वारा क्या ये लिखा गया था, ठीक है। रामायण प्रदीप रचना पूछेगा तो मेधाकर शर्मा ने क्या, रामायण प्रदीप नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राय बहादुर पातीराम है, ठीक है। 1917 में निकलती है कौन सी पुस्तक, गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न, 1917 में निकलती है डॉक्टर राय बहादुर पातीराम द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक पूछेगा तो RS टोलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिमालय की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है, काका साहेब कालेलकर हैं, इनके द्वारा क्या हिमालय की यात्रा पुस्तक लिखी गई थी। कुरु कुरु स्वाहा इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। कुरु कुरु स्वाहा पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो मनोहर श्याम जोशी द्वारा, ठीक है। कुरु कुरु स्वाहा किसकी है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, तो मनोहर श्याम जोशी की है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के लेखक पूछेगा तो अजय रावत, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक पूछेगा किसकी है, अजय रावत द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। देखो मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक किसकी है, ये भी आपकी मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक पूछेगा तो अजय रावत की है। ट्रेवलर इन इंडिया पुस्तक के लेखक पूछेगा तो ट्रेवनियर ने लिखा, ठीक है। देखो बर्डिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स किसने, गिरिराज शाह की पुस्तक है बर्डिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। बुरो संग नामी गढ़वाली रचना किसकी है, तो हर्षपुरी द्वारा क्या है, बुरो संग गढ़वाली नामक रचना किसकी है, बुरो संग नामक पूछेगा तो हर्षपुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर पुस्तक के लेखक कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है क्या, रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर पुस्तक किसकी है, सुंदरलाल बहुगुणा की है। टेक टू पिंडारी ग्लेशियर की रचना, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है आप मुझे बताएंगे, और पिंडारी नदी किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है, पिंडारी नदी किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है और ग्लेशियर कहाँ है, तो पिंडारी ग्लेशियर कहाँ आपका बागेश्वर में पड़ता है। आप मुझे नदी बताएंगे तो पिंडारी नदी कहाँ प्रवाहित होती है और किसकी सहायक नदी है, तो पिंडारी, ठीक है। टेक टू पिंडारी ग्लेशियर रचना किसके, जॉन गौरी द्वारा लिखा गया था, ठीक है। मालिनी सभ्यता के खंडहर रचना किसकी है, ललित प्रसाद नैथानी की है क्या, मालिनी सभ्यता के खंडहर, ठीक है। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो रचना किसकी है,
है भैरव दत्त धूलिया। ठीक है, देखो अंग्रेजों को धूल चटाने की कौन सोचेगा, जो क्या होगा, भैरव दत्त होगा। ठीक है, तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, धूल चटाने की कौन सोचेगा, धूलिया, तो भैरव दत्त धूलिया। ठीक है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो पुस्तक किसने रची, तो भैरव दत्त धूलिया। ठीक है, जीवन ज्योति पुस्तक के लेखक पूछेगा तो कमलेंदुमती साहब का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द अर्ली ट्रेवलर्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो फोस्टर है, फोस्टर। ठीक है, हमारे नायक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा रचित है, ये विजेंद्र रावत द्वारा। विजेंद्र रावत क्या है, हमारे नायक पुस्तक के लेखक है। नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह किस रचना है, किसकी रचना है, तो हिमांशु जोशी ने क्या, नील नदी। नील नदी आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी है। कहाँ बहती है आप मुझे बताएंगा, और सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, सबसे बड़ी पूछेगा तो बड़ी आपकी अमेजोन है, अमेजोन है। ठीक है, अमेजन नदी बोलते हैं आप जिसे, सबसे बड़ी अमेजन हो गया, और सबसे बड़ी पूछेगा तो नील नदी, नील नदी। ठीक है, तो नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह रचना किसकी है, हिमांशु जोशी की है। ठीक है, हिमालय साक्षी है रचना के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद गैरोला। ठीक है, किसकी रचना है, हिमालय साक्षी है, तो महावीर प्रसाद गैरोला इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हुक्म सिंह रावत। हुक्म सिंह रावत ने कंचनजंगा नामक पुस्तक लिखी। 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो शिव प्रसाद डबराल चारण है। ठीक है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें बताओ, इन्हें घुमक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। इनका और कोई दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, मुझे बताएंगे, शिव प्रसाद डबराल जी को। ठीक है, तो 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, शिव प्रसाद डबराल हैं। ठीक है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इन्हीं के द्वारा रचित है, शिव प्रसाद डबराल द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा पुस्तक के लेखक कौन है, इन्हीं के द्वारा रचित है, शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, चाहे पूछेगा उत्तराखंड क्या 12 खंडों में विभाजित का इतिहास पूछेंगे, उत्तराखंड यात्रा दर्शन पूछेगा, या उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा पूछेगा, तो कौन है, शिव प्रसाद डबराल जी हैं। ठीक है, तो उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक कौन है, पंकज बिष्ट। इंपोर्टेंट है, उस चिड़िया का। ठीक है, आपको बताना है कौन सी चिड़िया, तो उस चिड़िया उपन्यास क्या है, या आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से जो क्या है, उस चिड़िया है, यह कहानी है, उपन्यास है। ठीक है, यह क्या है, ये चीज़, ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, या समसमरण है पूछ लेगा, तो क्या है, ये उपन्यास है उस चिड़िया, तो इसके लेखक होते हैं पंकज बिष्ट ने लिखा। ठीक है, लाल हवेली कविता। अब लाल हवेली कविता के लेखक पूछेगा तो गौरा पंत शिवानी ने लाल हवेली कविता का क्या किया था, संग्रह किया था। राजपूत पेंटिंग रचना किसकी है, कुमार स्वामी की है। हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक पूछेगा तो राहुल सांकृत्यायन है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन है, इनके द्वारा हिमालय परिचय पुस्तक रचा गया। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास पुस्तक पूछेगा तो 1928 में लिखा गया, किसके द्वारा, हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा, गढ़वाल का इतिहास। अगर कुमाऊं का इतिहास पूछेगा तो बद्रीदत्त पांडे 1937 में लिखा। गढ़वाल का इतिहास किसने, हरिकृष्ण रतूड़ी, एक साथ याद रखना, 1928 में। और कुमाऊं का इतिहास पूछेगा तो 1937 में बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, हिमालय का इतिहास के लेखक कौन है, मदन चंद्र भट्ट है। ठीक है, मदन चंद्र भट्ट द्वारा क्या, हिमालय का इतिहास पुस्तक लिखा गया। द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड के लेखक पूछेगा तो केदार सिंह पूनिया ने कौन सी पुस्तक लिखी, द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड, तो केदार सिंह पूनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विरह नामक पूछेगा गढ़वाली रचना, तो किसका, लीलानंद कोटनाला की है। ठीक है, चेतावनी नामक गढ़वाली रचना के लेखक कौन है, हरिकृष्ण दत्त हैं। उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा, तो केदार सिंह फोलिया द्वारा। ठीक है, और जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया के लेखक कौन है, जॉन हैविट हैं। जॉन हैविट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एलटी के तो सिलेबस में है ही आपके। ठीक है, जो यहाँ के प्रमुख पुस्तकें हैं आपके सिलेबस में तो है ही, उसके साथ साथ ये उत्तराखंड के आपका यूके पीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एसआई हो गया, आबकारी हो गया, वीडियो वीपीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, स्केलर हो गया, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 1 या 2 नंबर यहाँ से 2 नंबर पूर्ण बनने की यहाँ से संभावना होती है। ठीक है, आर्यों का निवास मध्य हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है, तो भजन सिंह है। भजन सिंह ने क्या बोला, आर्यों का निवास कहाँ है, मध्य हिमालय है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, भजन सिंह है। ठीक है, द फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं के लेखक पूछेगा तो ओस्टमोर्टन है। ठीक है, ओस्टमोर्टन। ठीक है, हिमालय
पिलग्रमेज एंड न्यू टूरिज्म के लेखक, टूरिज्म के लेखक कौन है? जगदीश कौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जौहर के स्वर पुस्तक के लेखक शेर सिंह पांगती, ठीक है। जौहर के स्वर किसने रचा? तो शेर सिंह पांगती, ठीक है। देखो ए जर्नी टू द लेक मानसरोवर के लेखक इंपोर्टेंट है। ए जर्नी टू द लेक मानसरोवर किसने? विलियम मूर क्राफ्ट ने लिखी थी। गढ़वाल में कौन सा, कौन कहाँ है, ठीक है। गढ़वाल में कौन कहाँ के लेखक कौन है? महीधर शर्मा है, इंपोर्टेंट है। गढ़वाल में कौन कहाँ के लेखक पूछेगा तो महीधर शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक है उत्तराखंड की भूटांटिक के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद डबराल हैं। और उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक कौन है? धर्मपाल सिंह मनराल हैं, ठीक है। मुठभेड़ इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना है, इसमें की बना ला। मुठभेड़ जो इंपोर्टेंट है पूछ सकता है, उन्हें मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो मुठभेड़ है, ठीक है। तो ये क्या है? एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? शैलेश मटियानी है, ठीक है। मध्य हिमालय का पुरातत्व के लेखक कौन है? यशवंत सिंह कटौच हैं, ठीक है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास के लेखक पूछेगा तो यशवंत सिंह कटौच हो गया। और मध्य हिमालय कला पुस्तक के लेखक पूछेंगे तो यशवंत सिंह की है ये, ठीक है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक शेखर पाठक है। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ? आपको पता है बागेश्वर के सरयू नदी के तट से, ठीक है। 13-14 जनवरी 1921, 13-14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा के जितने रजिस्टर थे हरगोविंद बल्लभ पंत और क्या गोविंद बल्लभ पंत के साथ मिलकर लोकल जनता ने क्या किया था? 13 से 14 जनवरी 1921 को यहाँ क्या कर दिया था? कुली बेगार की प्रथा के जितने भी क्या थे रजिस्टर थे उन्हें जलाकर सरयू नदी में क्या कर दिया था? प्रवाहित कर दिया गया। तो वही पूछ रहा है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है? जो पुस्तक लिखी है शेखर पाठक ने लिखी है, ठीक है। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक पूछेगा तो गंगादत्त उप्रेती, ठीक है। देखो लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डर लेड के लेखक कौन है? तो कल्याण सिंह पांगते हैं। गीता का गढ़वाली अनुवाद किया था किसने? उमादत नैथानी व नंद किशोर ढूंढियाल ने, इंपोर्टेंट है। गीता का, इस पे भी स्टार लगा लेना। गीता का गढ़वाली अनुवाद किसने किया पूछेगा तो उमादत नैथानी देगा या नंद किशोर देगा, या ए या बी आपको ऑप्शन बना के देगा, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में हो गया तो ए बी आपका ऑप्शन बनाएगा, अगर बाई चांस और दोनों में से एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। देखो कालाजार उपन्यास, कालाजार क्या है? एक उपन्यास है, इंपोर्टेंट है। इसके लेखक कौन है? पार्थ सारथी डबराल है, इंपोर्टेंट है ये भी। कालाजार उपन्यास किसकी है? तो पार्थ सारथी डबराल की है। हिमालय का महाकुंभ नंदराज यात्रा पूछेगा तो रमेश पोखरियाल निशंक जी की है, ठीक है। प्रलय के बीच 2013 भीड़ साक्षी है, ठीक है। जो प्रलय के बीच, ठीक है, प्रलय कब हुई थी? 2013 में। कहाँ की बात चल रही है आप मुझे बताना। तो उसकी क्या भीड़ साक्षी है। तो लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं, ठीक है। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? यशोधर मठपाल हैं। पशुओं की प्यारी दुनिया के लेखक कौन है? देवेंद्र मेवाड़ी हैं, ठीक है। दूसरा आपका ये एक के साथ हो गया। पशुओं की प्यारी दुनिया के लेखक इंपोर्टेंट है ये भी। पशु की प्यारी दुनिया पूछेगा तो देवेंद्र मेवाड़ी हैं, ठीक है। देखो ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उमाशंकर सतीश क्या बोलते हैं? ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक कौन है? उमाशंकर सतीश हैं, ठीक है। अनुभव के आकाश में चांद के लेखक, ये भी इंपोर्टेंट है, देखो स्टार लगा लेना है। अनुभव के आकाश में चांद के लेखक कौन है? लीलाधर जगूड़ी है, ठीक है। देखो इंपोर्टेंट है आपका नेक्स्ट भी, कोहिनूर का लुटेरा किसकी है? गोविंद बल्लभ पंत की है। देखो ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? आदित्य नारायण है, ठीक है। उत्तराखंड कितना सच कितना छल पुस्तक के लेखक सुरेश पांगती हैं, इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड क्या है? कितना सच है कितना छल है, इस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सुरेश पांगती द्वारा, ठीक है। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गाचरण काला जी हैं, ठीक है। हमारी कविता के आंखल लेखक कौन है? गिरीश तिवारी आपका राइट आंसर होगा। बुक्स ऑफ नेचर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड की। बुक्स ऑफ नेचर किसकी है? बुक ऑफ नेचर किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। बुक्स ऑफ नेचर पूछेगा, बुक ऑफ नेचर पूछेगा तो रस्किन बॉन्ड की है, 2 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। द रूम ऑफ द रूफ पुस्तक के इंपोर्टेंट है, द रूम ऑफ द रूफ, ठीक है, किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। द इंडियन घोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है, ठीक है। गढ़वाली या क्या गढ़ गीता संग्राम पुस्तक के लेखक पूछेगा तो गढ़ गीता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? मौला राम है। और देखिए ऋतु वर्णन पुस्तक के लेखक पूछेगा तो मौला राम है, ठीक है। टिहरी की कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल आपका राइट आंसर होगा। यमुना के बागी बेटे व भैंस की कटिया
कटिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो विद्यासागर नौटियाल ने क्या लिखा है? यमुना के बागी बेटे व भैंस का कटिया, कटड़ बोलते हैं जिसे, ठीक है, तो वो विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तक है, ठीक है। पर्दे की रानी व जहाज का पंछी पुस्तक के लेखक, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। पर्दे की रानी है और जहाज का पंछी है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इलाचंद्र जोशी है, ठीक है। कोहिनूर का हीरा किसकी है? पहले बता दिया है, गोविंद बल्लभ पंत की है। विकल्प पत्रिका का संपादन किसने किया? तो शैलेश मटियानी ने किया था, इंपोर्टेंट है, ठीक है। जय भारत जय उत्तराखंड व अर्ध ग्रामेश्वर नाटक के रचयिताकार कौन है? राजेंद्र धस्माना है। जय भारत जय उत्तराखंड, जय भारत जय उत्तराखंड, इसने होना था जय उत्तराखंड जय भारत व अर्ध ग्रामेश्वर, ठीक है। नाटक के रचयिताकार राजेंद्र धस्माना है, ठीक है। गढ़वाल गौरव गाथा रचना के रचनाकार पूछेगा तो सत्य प्रसाद रतुड़िया, आपका सत्य प्रसाद रतुड़िया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यथाति चरित्र नामक नाटक के रचनाकार पूछेगा तो रुद्रचंद्र आपका राइट आंसर होगा। गद्दीज ऑफ हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सिंह राजसी हैं, द गद्दीज ऑफ हिमालय पुस्तक के लेखक, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता पुस्तक के लेखक कौन है? जय सिंह रावत हैं, जय सिंह रावत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जय सिंह रावत हैं। और खैरागढ़ का सूरज पुस्तक किसकी है? नंद सिंह बिष्ट की है। उत्तराखंड प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक कौन है? धर्मपाल सिंह मनराल हैं, ठीक है। मध्य हिमालय की भूटिया जनजाति पुस्तक के लेखक कौन है? शेर सिंह पांगती हैं। हिमालय में खस पुस्तक के लेखक पूछेगा डी शर्मा हो जाएगा। हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? मदन चंद्र भट्ट हैं। उत्तराखंड की विभूतियां पुस्तक के लेखक पूछेगा तो शक्ति प्रसाद नैथानी आपका राइट आंसर होगा। कुमाऊं का देखो, कुमाऊं भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन है? गंगाधर तुपरेदी। पूछा कुमाऊं भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? गंगाधर तुपरेदी है, ठीक है। प्रथम गढ़वाली नाटक जय विजय, ठीक है। आपसे देखो दो क्वेश्चन बन रहे हैं, आपसे पूछेगा कि प्रथम गढ़वाली नाटक कौन सा है? तो जय विजय है। तो इसी जय विजय के लेखक कौन है? तो भवानी प्रसाद थपलियाल हैं, ठीक है। द हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? एडविन टी एटकिंसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिलांस इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना। हिलांस कविता किसकी है? भगवती चरण निर्मोही की है, 5 स्टार लगाना। हिलांस अगर आपसे पूछेगा हिलांस कविता संग्रह तो भगवती चरण निर्मोही की है। ब्यूटीफुल गढ़वाल रचना किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। घबराए हुए शब्द पुस्तक के लेखक पूछेगा तो लीलाधर जुगुड़ी हो गया, ठीक है। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। अब देखो कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिर पुस्तक कौन है? हेमा उनियाल द्वारा लिखा गया, ठीक है। अलंकार पंचशिखा पुस्तक किसकी है? मतीराम है। हार उपन्यास किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। पंत आपको पता है सबसे पहले क्या साहित्य क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। कब नवाजा गया था? 1968 में। पंत कितने के हो गए? 1968 के हो गए। मैंने बताया था 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। किस कृति के लिए दिया गया था? चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था। जन्म कहाँ हुआ था इनका? जन्म इनका कौसानी में हुआ था, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना, ठीक है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि और चितेरे कवि के नाम से जाना जाता है। ग्राम्या गुंजन किसकी बताओ? पल्लव किसकी कविता है, ठीक है। तो ऐसे आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे। देखे हिमालय आर्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? जी.सी. फ्रेंच हैं। स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान टी.एच. कंडारी की है, ठीक है। टी.एच. कंडारी की है। स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल व कुमाऊं का योगदान पुस्तक पूछेगा तो धर्मपाल मंडाल की है, ठीक है। राजुला मालुशाही की कहानी पुस्तक पूछेगा तो जुगल किशोर है, ठीक है। जुगल किशोर जी की है। और उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र भी किसकी है? जुगल किशोर जी की है, ठीक है। चाहे पूछे राजुला मालुशाही पूछे या उत्तराखंड का लोक वाद्य पूछे तो ये किसके हैं? जुगल किशोर जी के हैं, ठीक है। कुर्मांचल केसरी किसकी है? तो सुधा जोशी की पुस्तक है, ठीक है। और कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है। कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? मुझे फटाफट आप आंसर देंगे कमेंट में, ठीक है। मध्य हिमालय की भूटिया जनजाति एस.एस. पांगती किसकी है? मध्य हिमालय की भूटिया जनजाति तो एस.एस. पांगती की है। चिपको आंदोलन अनुपम मिश्र की है। कुमाऊं के रस्म रिवाज पुस्तक किसकी है? पन्ना लाल की है। कत्यूर का इतिहास रामदत्त तिवारी की पुस्तक है, ठीक है। नेपाल का इतिहास पूछेगा तो खेमराज कृष्णदास की है। और टिचरी माई इंपोर्टेंट है, टिचरी माई कुलदीप रावत की है, ठीक है।
संरक्षण और निवास किसकी पुस्तक है? सल्ला बहन की है। गांधी जी की विदेशी शिष्या थी, इनका मूल नाम क्या था? मिस हेलिमन कैथरीन था। मिस कैथरीन हेलिमन था या कैथरीन हेलिमन बोलते हैं, तो इनको सल्ला बहन के नाम से जानते हैं। गांधी जी की ये क्या है? विदेशी शिष्या है। इनका मूल नाम क्या बताया आपने? कैथरीन हेलिमन। कैथरीन हेलिमन, कैथरीन हेलिमन इनका क्या था? मूल नाम था। ठीक है, देखो किंगडम ऑफ नेपाल किसकी है? हैमिल्टन की है। ठीक है, द फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं गोविंद बल्लभ पंत की पुस्तक है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास पूछेगा तो त्रिलोक चंद्र भट्ट की है। नया बस्ता इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। नया बस्ता कविता संग्रह किसकी है? हेमंत कुकरेती की है। ठीक है, हिमालय दर्शन किसकी है? दिगंबर दत्त थपलियाल की है। ठीक है, उत्तराखंड की जातियां व जनजातियां किसकी है? दिनेश चंद्र बलूनी की है। गढ़वाल के शिल्पकारों का इतिहास पूछेगा तो BL धनुषी की है। ठीक है, और गढ़वाली शब्दकोश अरविंद पुरोहित व बीना बेंजवाल की पुस्तक है। गढ़वाली भाषा है, बोली नहीं। किसने बोला? गढ़वाली भाषा है, बोली नहीं। किसकी पुस्तक है? नंद किशोर ढूंढियाल की है। आखिर क्या हुआ इंपोर्टेंट है, आखिर क्या हुआ पंकज बिष्ट की पुस्तक है। ठीक है, तिब्बत की बेटी, कहाँ है स्वर्ग, सैनिक व कैसे कैसे लोग। ठीक है, जय जगदीश हरे, यह रचना किसकी है? बल्लभ डोभाल जी द्वारा लिखी गई। बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप लगा लेना स्टार। या तो तिब्बत की बेटी पूछेगा, या पूछेगा कहाँ है स्वर्ग, या पूछेगा सैनिक व कैसे कैसे लोग, या पूछेगा जय जगदीश हरे। तो यह किसके द्वारा रचे गए? तो बल्लभ डोभाल जी द्वारा। ठीक है, सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ। ठीक है, लंडोर डेज। ठीक है, फेंडम इन मॉल रचना। ठीक है, ये किसकी है? मुझे आप बताना, आपका मुझे आंसर चाहिए तो किसकी है। ठीक है, अब देखो हम अभी तो हमने उत्तराखंड के संदर्भ में देखा, अब हम हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, देखो जुड़े रहना है, वीडियो 1 से 1.5 घंटे की जाएगी। आपके लिए जितने भी प्रमुख पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं, उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। और हाँ, वीडियो आपके लिए मैटर अच्छा है, वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे मेहनत को आपको क्या करना है? साकार करना है। वीडियो को अपने 10 साथियों में क्या करना है? शेयर करने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए समय पर आप क्या कर सकते हो? चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो को समय पर पाने के लिए जो बगल पे क्या होता है? घंटा वाला आइकन होता है, उसे प्रेस कर लेना, जिससे आपको यूट्यूब समय समय पर क्या देगा? नोटिफिकेशन देगा। सपना आपका साकार हम करेंगे। इच्छा, दृढ़ शक्ति, मेहनत, संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। भारत को अद्भुत बनाना किसकी रचना है? किताब का नाम है भारत को अद्भुत बनाना, चेतन भगत की है। एक भारतीय लड़की भी किसकी है? चेतन भगत की पुस्तक है। ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड आपकी भी है, बताओ मुझे हाफ गर्लफ्रेंड है या किसी की फुल गर्लफ्रेंड है? ठीक है, बताओ मुझे। ठीक है, आप बोलते हो ना कि यार वो मेरी हाफ गर्लफ्रेंड है। एक तो आप गर्लफ्रेंड, एक तो आपके पास होती है गर्लफ्रेंड, ठीक है, एक आप बना के रखते हो हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, बताना क्या मैं राइट बोल रहा हूँ क्या? तो हाफ गर्लफ्रेंड किसने लिख दी? चेतन भगत ने लिख दी। क्रांति 2020 किसकी है? चेतन भगत की पुस्तक है। ठीक है, नग्न त्रिभुज पूछेगा तो बलवंत गार्गी की है। अब 1 लाख विद्रोही किसकी है? BS नायपाल ने लिखी। ठीक है, नदी में एक मोड़ पुस्तक के लेखक कौन है? BS नायपाल हैं। जीवन से परिचय सतीश गुजराल की है। इंग्लैंड के लिए एक मार्ग नीरज सिंह चौधरी की है। ठीक है, श्री विश्वास के लिए एक घर किसकी है? BS नायपाल की है। एक कैदी और क्या स्प्रैग बुक इंपोर्टेंट है। एक कैदी और स्प्रैग बुक किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी की है। ठीक है, एक नदी सूत्र किसकी है? गीता मेहता की है। सम्मान का आह्वान किसकी है? आवाहन किसकी है? जसवंत सिंह की है। ठीक है, देखो समय की भावना किताब के लेखक कौन है? HS वात्स्यायन है। ठीक है, एक अजीब सी उत्कृष्ट संबोधन अमित चौधरी की पुस्तक है। पुराने पत्रों का एक गुच्छा। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये पुस्तक। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पुराने पन्नों का एक गुच्छा किताब के रचना कौन को आ रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? आप मुझे बताएंगे। ठीक है, एक उपयुक्त लड़का किसकी है? विक्रम सेठ की है। समुद्र के किनारे एक गांव तो किसकी है? अनीता देसाई की है। समुद्र के किनारे क्या है? एक गांव है। अगर हम बोलेंगे कि समुद्र के किनारे क्या है? एक शहर है, तो आप बताएंगे कि समुद्र के किनारे एक गांव किसकी है? अनीता देसाई की है। ठीक है, अग्निवीणा। ठीक है, अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम की है। दोहपर का राग अमित चौधरी। ठीक है, दोहपर की राग पुस्तक किसकी है? अमित चौधरी की है। आईने अकबरी इंपोर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से, किसकी है? अबुल फजल की है। ठीक है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लेगा, लोअर PCS में पूछ लेगा और अपर PCS के प्री एग्जाम में पूछता है।
है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ARO वीडियो वीडियो SI में भी पूछेगा आपसे, आबकारी में भी ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। आईने अकबरी किसकी है, तो अबुल फजल की है, ठीक है। आयुहीन सरील कालहीन मन किसकी है, दीपक चोपड़ा की है। अकबरनामा पूछ लेगा किसकी है, अकबरनामा भी अबुल फजल की है, ठीक है। अकबरनामा भी किसकी है, अबुल फजल की है। इंपोर्टेंट लगाना आईने अकबरी को और इंपोर्टेंट लगाना किसे, अकबरनामा को, दोनों अबुल फजल की हैं। इंपोर्टेंट लगाना किसे, अमर कोश किसकी है, अमर सिंह की है। इंपोर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लेना, ठीक है। पूछ लेगा निम्नलिखित में से अमर कोश किसकी रचना है, तो अमर सिंह की है, ठीक है। एक सम्मान संगीत किसकी है, विक्रम सेठ की है, ठीक है। प्रधानमंत्री के सभी आदमी जनार्दन ठाकुर की है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, इंपोर्टेंट है, कौटिल्य की है, ठीक है। इन्हें विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। जो अर्थशास्त्र इनके द्वारा लिखा था वो राजनीति शास्त्र से संबंधित था, ठीक है। जीवन एक आदर्शवादी दृष्टिकोण किसकी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। बहुत ही इंपोर्टेंट पुस्तक है, जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है, ठीक है। देवी चौधरानी किसकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी की है, बंकिम चंद्र चटर्जी की है, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, वंदे मातरम, उसके रचयिताकार कौन है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आनंद मठ के कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। एक आत्मकथा पूछेगा, इंपोर्टेंट है ये तीनों। एक आत्मकथा पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है ये सारे। देवी चौधरानी आनंद मठ हो गया, एक आत्मकथा हो गया, ठीक है। ये किसकी हैं, देवी चौधरानी आनंद मठ किसकी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी की हैं। एक आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू की है। जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण किसकी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। अर्थशास्त्र किसकी है, कौटिल्य की है। और एक सम्मान संगीत किसकी है, विक्रम सेठ की है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक अज्ञात भारत की आत्मकथा नीरज सिंह चौधरी की है, ठीक है। देखो बेडीकूट रन किसकी है, मनोहर मालगुंकर की है, ठीक है। शुरुआत भगवान श्री रजनीश की है, ठीक है। आधुनिकीकरण से परे, स्वयं से परे, शिशिर कुमार घोष की है, इंपोर्टेंट है, क्यों स्टार लगा लेना है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण से परे व स्वयं से परे पुस्तक के रचनाकार कौन है, ये किताब किसकी है, तो शिशिर कुमार घोष की है, ठीक है। भागवत गीता एस राधाकृष्णन ने किताब रची, ठीक है। सीमा और सीमाएं, भारत के विभाजन में महिलाएं, तो रितु मेनन और कमला भसीन की पुस्तक है, ठीक है। भारत भारती, इंपोर्टेंट है, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है, भारत भारती आपके लिए, ठीक है। दुल्हन और साहिबा और अन्य कहानियां खुशवंत सिंह की है। टूटे पंख बहुत ही इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना है। ये पूछ लेता है आपसे कि निम्नलिखित में से टूटे पंख किताब किसके द्वारा रची गई, तो सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बुलबुला रे बुलबुला पूछेगा तो मुल्क राज आनंद, ठीक है। बुलबुला रे बुलबुला सॉन्ग सुन के आपको आनंद आ जाता है, तो बुलबुला किताब के रचनाकार कौन है, मुल्क राज आनंद है, ठीक है। रोटी सौंदर्य और क्रांति पूछेगा तो ख्वाजा अहमद अब्बास हैं। ख्वाजा क्या है, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, ठीक है। परमेश्वर के आदेश से तो कपिल देव हैं, ठीक है। चेम्मीन पूछेगा तो कौन है, बताओ मुझे, चेम्मीन के रचनाकार कौन है, थकाजी शिवशंकर पिल्लई है। चित्रा पूछेगा तो चित्रा के रचनाकार कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। ये वही है जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला कांड जब होता है उससे इन्होंने रोष होकर गुस्से, उनने क्या उस दर्द को जताने के लिए इन्हें नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। गुरुदेव के नाम से इन्हें जाना जाता है। गीतांजलि इनकी प्रमुख क्या है, पुस्तक है, ठीक है। बांग्लादेश का इन्होंने क्या, बताओ मुझे, राष्ट्र गान लिखा, बांग्लादेश का, सॉरी जनगण नहीं, आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, बांग्लादेश का। और उसी के साथ आपका भारत का, ठीक है। तर्क का चक्र किसका है, अमिताभ घोष का है, ठीक है। मौन का चक्र प्रीति सिंह, किसकी पुस्तक है, प्रीति सिंह की है। दिन का साफ प्रकाश किसकी पुस्तक है, अनीता देसाई की है। एक प्रेमी का इकबालिया बयान, मुल्क राज आनंद की है। एक प्रेमी का इकबालिया बयान तो मुल्क राज आनंद की है। स्वयं पर विजय किसकी है, इंपोर्टेंट है, स्वयं पर विजय, ठीक है। देखो केसर है हिंद के नाम से। नग्न फकीर किसने बोल दिया, देखो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को। अर्धनग्न फकीर किसने कहा, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा किसने कहा। देखो महात्मा गांधी आपको पता है कब ये दक्षिण अफ्रीका गई, तो 1893 में ये कहाँ गई, दक्षिण अफ्रीका गई। और 1915 में ये कहाँ आ जाते हैं, भारत आते हैं। 16 में साबरमती की स्थापना करते हैं। 17 में चंपारण में आंदोलन करते हैं। 18 में क्या करते हैं, खेड़ा। 19 में अहमदाबाद क्या करते हैं, बताओ मुझे। 20 में बताओ, इनके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी हुई है महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ठीक है।
किसकी पुस्तक है? स्वयं पर विजय किसकी है? महात्मा गांधी की है। ठीक है, 4 बेटे थे इनके, हरिराम, मणिलाल, देवदास और रामदास। किसके पुत्र थे 4? बताओ। महात्मा गांधी के नाम। हरिलाल, 2 लाल थे, हरिलाल था, मणिलाल था, और 2 दास थे, देवदास था, रामदास था। ठीक है, कुली पुस्तक पूछेगा तो मुल्क राज आनंद की है। दरबारी नर्तक पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। वर्धमान चांद रविंद्रनाथ टैगोर की है। मेरे बरसों के दिन किसकी है? HP नंदा की है। एक शहर की मौत किसकी पुस्तक है? अमृता प्रीतम की है। देवदास पूछेगा। ठीक है, देवदास, आप भी देवदास तो नहीं है ना? कोई मेरा लन्नर देवदास तो नहीं है ना? तो सतर चंद्र चटर्जी की है। तो देवदास नहीं बनना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्टिव मेंबर बनना है और मेरे साथ आपको क्या करना है? प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी करना पड़ेगा। देवदास बन के नहीं बैठना है। तो देवदास किसकी है? सतर चंद्र चटर्जी की है। भारत की खोज मैंने बताया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? पहले ही बता दिया किसकी है? भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, दिव्य जीवन पूछेगा तो स्वामी शिवानंद की है। दुर्गेश नंदिनी इंपोर्टेंट है, ये पूछ लेगा आपसे आने वाले एग्जाम में। ठीक है, उत्तराखंड यूके SSS हो जाए या यूके PSC हो जाए, तो कोई भी एग्जाम में एग्जामिनर का दिमाग बहुत शैतान है, पूछ लेगा दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता किसकी है? चंद्रशेखर की है। 8 जीवन किसकी है? राजमोहन गांधी की है। आप बोलते हैं ना कि मेरे जैसे 8 हम शक्ल होंगे, तो इन्होंने बोला 8 जीवन नाम की उन्होंने पुस्तक लिख दी। किसने? राजमोहन गांधी ने। गीता पर निबंध किसकी है? इंपोर्टेंट है, श्री अरविंदो घोष है। हमने पढ़ा था अरविंदो घोष प्रमुख दार्शनिक है, हमारे सिलेबस में है। ठीक है, हमने अरविंदो घोष के बारे में पढ़ा था। तो गीता पर निबंध इनकी प्रमुख पुस्तक है। शाश्वत हिमालय पूछेगा तो मेजर HP क्या? आहलूवालिया की है। ठीक है, देखो एवरेस्ट के चेहरे किसकी है? मेजर HPS आहलूवालिया की है। ठीक है, भारत की विदेश नीति किसकी है? IK गुजराल की है। 49 दिन किसकी है? अमृता प्रीतम की है। राजपथ से लोकपथ तक किसकी है? विजया राजे सिंधिया की पुस्तक है ये। ठीक है, देखो गण देवता किताब किसकी है? ताराशंकर क्या? बद्योपाध्याय की है। घासीराम कोतवाल की पुस्तक किसके द्वारा? तो विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया। गीतांजलि किसकी है? बता दिया मैंने। ठीक, किसकी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। और बाल गंगाधर तिलक की 2 प्रमुख क्या हैं? बताओ, मैंने बताया था इनकी 2 प्रमुख क्या है पत्रिकाएं, आपसे पूछ लेगा। मराठा और केसरी किसकी है? आप मुझे बताएंगे किसकी है? तो तिलक जी की है। ठीक है, मुझे आप ना जो केसरी है, केसरी की भाषा बताएंगे और मराठी की भाषा बताएंगे। ठीक है, जो इनकी केसरी और मराठा क्या है, इनकी पत्रिकाएं हैं, तो उनमें ना जो भाषा है, मराठी की भी भाषा बताओ मुझे, और किसकी, और मुझे उसका भी बताना, मराठी की भी बताना है और किसका? केसरी की भी बताना है। अगर मैं पूछ रहा हूँ तो वो इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, पूछ लेता है। ठीक है, विश्व इतिहास की झलकियाँ किसकी हैं? जवाहरलाल नेहरू की हैं। गोदान पूछेगा किसकी है? प्रेमचंद्र की है। ठीक है, प्रेमचंद्र के बारे में हमने पढ़ा था। मैं क्या हूँ? मैं एक किसान का बेटा हूँ। जब तक मैं कुछ कार्य नहीं करूँगा तब तक मुझे रोटी खाने का हक नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला था, सॉरी ये स्टेटमेंट मैंने उल्टा पढ़ लिया। इन्होंने बोला था, क्या बोला था? मैं क्या हूँ? एक किसान का बेटा हूँ। ठीक है, और जिस दिन मैं कुछ कार्य नहीं करूँगा उस दिन मुझे रोटी खाने का हक नहीं है। ठीक है, किसान के बेटे को अगर गोबर से बू आने लग जाए, बदबू आने लग जाए, तो उस दिन हमारे देश में क्या? अकाल पड़ने लग जाएगा। ऐसा प्रेमचंद का स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला अगर किसान का बेटा बोल दे कि गोबर से बदबू आ रही है, तो उस दिन हमारे देश में क्या पड़ जाएगा? अकाल पड़ जाएगा। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव था। धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, गोदान इनकी प्रमुख रचना है। गीत गोविंद किसकी है? इंपोर्टेंट है, गीत गोविंद किताब के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। ठीक है, स्वर्णिम दहलीज किसकी है? सरोजनी नायडू की है। इंपोर्टेंट है। ठीक है, मार्गदर्शक पूछेगा तो R.K. नारायण है। हर्षचरित आपसे पूछ लेता है किसकी है? बाण भट्ट की पुस्तक है हर्षचरित। ठीक है, फसल किसकी है? मंजुला पद्मनाभन की है। ठीक है, उत्तराधिकारी पूछेगा तो कल्याण डॉक्टर करण सिंह की है। हिमालयी भूल पूछेगा तो ब्रिगेडियर JP दलवी की है। ठीक है, हिंद स्वराज आपके लिए इंपोर्टेंट है। M.K. गांधी महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज। ठीक है, हिंदू जीवन दृष्टिकोण किसकी है? डॉक्टर S. राधाकृष्णन की है। हिंदू धर्म पूछेगा
पूछेगा तो किसकी है, नीरज सिंह चौधरी की है। अगर भारत का इतिहास पूछेगा तो किसकी है, रोमिला थापर की है। ठीक है, देखो अमरूद के बाग में हुल्लड़ किसकी है, किरण देसाई की है। ठीक है, हंगरी स्टोन से पूछेगा तो किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। मैं महात्मा का अनुसरण करता हूँ किसकी है, के एम मुंशी की है। ठीक है, मूर्तियाँ किसकी हैं, तो किसकी है, गावस्कर की हैं। भारत विभाजन पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद की हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के क्या है, प्रथम राष्ट्रपति। प्रथम क्या थे ये, राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद जी भारत के क्या हैं, प्रथम राष्ट्रपति हैं। उसी के साथ ये क्या थे, भारत विभाजित इनकी पुस्तक है। ठीक है, इंडिया अनबाउंड लिखेगा तो गुरुचरण दास की है, गुरुचरण दास की है। हमारे सपनों का भारत किसकी है, एमवी कौमत की है। ठीक है, देखो भारत को मिली आज़ादी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले क्या थे, शिक्षा मंत्री थे क्या, मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, भारत की अमूल विरासत NA पालकीवाल की है, किसकी है, पालकीवाल की है। भारतीय दर्शन पूछेगा तो डॉक्टर S राधाकृष्णन की है। अबूझ अमेरिका पूछेगा तो अनुराग माथुर की है। और प्रज्वलित मन पूछेगा तो APJ अब्दुल कलाम की है। विकृतियों का दुर्भाषियाँ पूछेगा तो झुम्पा लाहिड़ी की है। ठीक है, यह हमेशा संभव है किरण बेदी की है। जय सोमनाथ पूछेगा तो KM मुंशी की है। जंगली लड़की पूछेगा तो गिनू कामानी की है, गिनू कामानी की है। ठीक है, कागज के कैनवास इंपोर्टेंट है, अमृता प्रीतम की है। कामसूत्र किसकी है, इंपोर्टेंट है कामसूत्र। ठीक है, इंपोर्टेंट है, VIMP से कर लेना। कामसूत्र किसकी है, तो ये किसकी है, वात्सायन की है। ठीक है, कंथापुरा किसका है, राजा राव की है, राजा राव की है। नेक्स्ट देखो कपाला कुंडला पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। देखो आज आपको नई नई पुस्तकें जानने को मिल रहा है। ठीक है, देखो ये तभी संभव है जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तब आप देखो आपको प्रो वर्जन बनना है ना, जैसे आपका मोबाइल अपडेट होता है, उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही आपको अगर अपडेट होना है तो हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो कंथापुरा, ठीक है, कपाला कुंडला, ये पुस्तक किसकी है, कंथापुरा पूछेगा तो राजा राव की है। ठीक है, कपाला कुंडला पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ठीक है, कश्मीर शर्म की कहानी पूछेगा तो हरि जय सिंह की है। कश्मीर गलतियों की त्रासदी पूछेगा तो तवलीन सिंह की किताब है। ठीक है, कामयानी, एक देखो एक हमने कामायानी, ठीक है, कामायानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद है। देखो मैंने आपको बताया था जो क्या है, साहित्य है, साहित्य के छायावाद में हमने क्या, छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने आपको क्या, जयशंकर प्रसाद हो गया, महादेव वर्मा होगी, सुमिता नंदन पंत, जिन्हें क्या छायावाद का ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाना जाता है। तो कामायनी इनकी क्या है, सबसे बड़ी रचना है कामायनी, किसकी, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, इन्हें जयशंकर प्रसाद को किस नाम से, इन्हें झारखंडी व कलाधर, झारखंडी व कलाधर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, झारखंडी व कलाधर के नाम से किसे जाना जाता है, जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, देखो कुलियात गालिब पूछेगा तो किसकी है, गालिब की है। कुमार संभव पूछेगा, कुमार संभवम किसकी है, कालिदास की है। ठीक है, मेघदूतम कालिदास की है। ऋतु संहार किसकी है, कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है, कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सबसे बड़ी पुस्तक है, जिसकी रचना इन्होंने कहा, मानसखंड के, कहाँ पे बताओ मुझे, मानसखंड नहीं बच्चा, कहाँ, केदारखंड। ठीक है, केदारखंड के कर्णाश्रम के मालिनी नदी के तट पर गया था। मालिनी नदी क्यों प्रसिद्ध है, तो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। उसी के लिए आज हम भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिस भारत शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो राजा चक्रवर्ती भरत का भी जन्म इसी कहाँ, कर्णाश्रम में हुआ था। ठीक है, इसी कर्णाश्रम में हुआ था, तो वो कर्णाश्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई है। कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, ये किसकी पुस्तक है, ये सभी कालिदास की हैं। ठीक है, कालिदास के संदर्भ में कहा गया था कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान, बार बार अभ्यास करने से, ठीक है, क्या करते हैं, जड़ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, विद्वान बन जाता है। जड़ व्यक्ति भी, जड़ मूर्ख व्यक्ति क्या बन जाता है, विद्वान बन जाता है। कैसे बनता है, जिस प्रकार से सिल पर होता है पत्थर, उस पर रस्सी बार बार इधर उधर करने से सिल पर क्या निशान बन जाता है, उसी प्रकार भी बार बार अभ्यास करने से जड़ मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। ठीक है, जीवन दिव्य किताब किसकी है, श्री अरविंदो घोष की है, इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खोया बच्चा किसकी है, मुल्क राज आनंद की है। मेरे दिन किसकी है, आर के नारायण की है, ठीक है। मेरा भारत एस निहाल सिंह की है। मेरे जीवन का समय किसकी है, वी गिरी जी की पुस्तक है। मेरा संगीत मेरा जीवन पंडित रविशंकर की है, ठीक है। मेरे राष्ट्रपति काल के वर्ष आर वेंकटरमन की है ये, ठीक है। मेरी सच्चाई किसकी है, इंदिरा गांधी की है। इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा। मेरी सच्चाई पुस्तक किताब किसने लिखी, इंदिरा गांधी इसके लेखक हैं, ठीक है। भारत की विदेश नीति के नए आयाम किसकी है, ए बी वाजपेयी जी की है, ठीक है। और नेक्स्ट है निशीत पूछेगा तो उमा शंकर जोशी ने लिखी। ऑपरेशन ब्लू स्टार सच्ची कहानी किसकी है, लेफ्टिनेंट जनरल के एस बरार की है, ठीक है। एक बार सर्च करना आप ब्राउजर में, ऑपरेशन ब्लू स्टार सच्ची स्टोरी, ठीक है। ट्रूथ स्टोरी करके लेफ्टिनेंट जनरल के एस बरार की है, ठीक है। हमारी फिल्में उनकी फिल्में किसकी है, सत्यजीत रे की है। चेहन्नू का चित्रकार आल के नारायण की किताब है, ठीक है। पंचतंत्र इंपोर्टेंट है, ठीक है। संस्कृत की पुस्तक है, विष्णु शर्मा इसके रचनाकार है। अतीत आगे किसकी है, जी आर नारायण की पुस्तक है, ठीक है। पाथरे पंचाली पूछेगा तो किसकी, विभूति भूषण की पुस्तक है। देखो नेक्स्ट है सादा बोलना किसकी है, एन चंद्रबाबू नायडू की है। भारत का चित्रण पुस्तक के लेखक कौन है, वेद मेहता आपका राइट आंसर होगा। पोस्ट ऑफिस पूछेगा तो पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर की है, ठीक है। प्रेम पचीसी किताब किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र की है, प्रेम पचीसी। रास्तरंगिणी किसकी है, कल्हण की पुस्तक है, इंपोर्टेंट है। रास्तरंगिणी किसकी है, कल्हण की है। देखो किसके कश्मीर के इतिहास से, ठीक है। रामचरितमानस पूछेगा तो तुलसीदास आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामायण किसकी है, रामायण है महर्षि वाल्मीकि की है। और दूसरा आपका क्या होता है, बता मुझे। महाभारत किसी है, बताना मुझे, ठीक है। वेद व्यास की है, ठीक है। रघुवंशम मैंने आपको बता दिया था, कालिदास की है, ठीक है। रंगभूमि किसकी है, प्रेमचंद्र की है। रत्नावली किसकी है, हर्षवर्धन की है। रावी के पार किसकी है, गुलजार की है। ये सारे इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, ठीक है। देखो लाल धरती में मूसलाधार बारिश, विक्रम सेठ की पुस्तक है। लाल धरती में क्या, मूसलाधार बारिश। ऋतु संहार बता दिया, कालिदास की है। साकेत इंपोर्टेंट है, ऋतु संहार इंपोर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। 7 ग्रीष्मकाल मुल्क राज आनंद की है। लद्दाख की छाया भवानी भट्टाचार्य की है। सांप और चिड़िया, आप खेलते हो ना लूडो, सांप और चिड़ी। भारत पर निबंध किसकी है, गीता मेहता की पुस्तक है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन किसकी है, एम एन श्रीनिवास की है। उस उमस भरे दिन, ठीक है। आज आपको पता है कि बहुत गर्मी हो रही, तो आप बोलते कि आज क्या है, बहुत उमस है, आज के दिन बहुत उमस है। तो उमस भरे दिन किताब किसकी है, शोभा डे की है, ठीक है। खिली धूप वाले दिन किसकी है, मुझे बताएंगे, ठीक है। दुल्हन की सुंदरता की किताब किसकी है, मुल्क राज आनंद की है। बिल्ली और शेक्सपियर किसकी है, राजा राव की है, ठीक है। अंधेरा कमरा किसकी है, आर के नारायण की है, ठीक है। भारत का पतन पूछेगा तो टी.एन. शेषन की है। ग्लास पैलेस पूछेगा तो किसकी है, अमिताभ घोष की है, ठीक है। छोटी चीजों का देवता कौन है, अरुंधति रॉय ने लिखी छोटी चीजों का देवता। गोल्डन गेट किताब किसकी है, विक्रम सेठ की है। विक्रम सेठ, कुलदीप नायर और विक्रम, ये मिस्टेक हो गया आपका, ठीक है। इसे आप क्या कर देंगे, हटा देंगे, ये आपका डबल प्रिंट हुआ है, ठीक है। वह आदमी जिसने गांधी की हत्या की थी, ठीक है। किसने गांधी जी की हत्या की थी, तो नाथूराम गॉडसे ने की थी। तो वह आदमी जिसने गांधी जी की हत्या की थी, ये क्या है, एक किताब है, एक क्या है, बुक्स है। इसके ऑथर राइटर कौन है, मनोहर मालंगोकर हैं, ठीक है। सफलता के साथ आध्यात्मिक नियम कौन है, दीपक चोपड़ा है, ठीक है। देखो एग्जामिनर का दिमाग बड़ा शैतान है। वह आदमी जिसने गांधी जी की हत्या की थी, निम्नलिखित में से किसकी किताब है, आपको नाथूराम गॉडसे भी दे देगा, मनोहर मालगुंकर भी दे देगा। तो देखो हत्या करने वाला का नाम नहीं पूछ रहा है, ये पुस्तक किसने लिखी है, पुस्तक के रचनाकार पूछा तो मनोहर मालगुंकर हैं, ठीक है। सफलता के साथ आध्यात्मिक नियम दीपक चोपड़ा की है। भारत के गीत किसकी है, सरोजिनी नायडू की है, इंपोर्टेंट है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मैंने पहले ही बता दिया था, महात्मा गांधी जी की है, ठीक है। विचित्र और उत्कृष्ट संबोधन किसकी है, अमिताभ चौधरी की है। तलवार और दराती किसकी है, मुल्क राज आनंद की है, ठीक है। मिठाई विक्रेता किसकी है, आर के नारायण की है। अगर जादूगर का रास्ता पूछेगा तो दीपक चोपड़ा की ये पुस्तक है, ठीक है। गिरमिटिया गाथा इंपोर्टेंट है, गिरिराज किशोर की है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए ट्रेन किसकी है, खुशवंत सिंह ट्रेन किसकी है, सिंह की है। 2 पत्ते एक कली किसकी है, मुल्क राज आनंद की है। 2 पत्ते एक कली, ठीक है। विक्टोरिया और अब्दुल किसकी है,
श्रावणी बसु की है। महात्मा की प्रतीक्षा में आर के नारायण की पुस्तक है, ठीक है। जागो भारत इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट की पुस्तक है, ठीक है। हम भारतीय पुस्तक के रचनाकार कौन है? खुशवंत सिंह है। यम पुस्तक किसकी है? महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा को साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? महादेवी को आधुनिक युग का मीरा जाना जाता है। आपका बंटी परिवार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है। तो इन्हें 82 में, ठीक है, 1982 में, या बताओ मुझे कब 1982 में यामा के लिए क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? इन्हें क्या बताओ मुझे? आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, ठीक है। यशोधरा पूछेगा तो मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। तीर्थ यात्रा के वर्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजा रमन्ना की है, ठीक है। कांग्रेस और भारतीय राष्ट्र का निर्माण किसने? प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है, ठीक है। नाटकीय दशक इंदिरा गांधी का वर्ष पुस्तक किसने लिखी? प्रणब मुखर्जी ने लिखी। विश्व इतिहास की झलकियां किसकी है? ये जवाहरलाल नेहरू जी की है, ठीक है। एक पिता का अपनी बेटी को पत्र, इंपोर्टेंट है, पिता का अपनी बेटी को पत्र पुस्तक, VIMP है, 5 स्टार लगा लेना। एक पिता का अपनी बेटी को पत्र पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू की है। तो हमने प्रमुख पुस्तकें और क्या की? उनके रचनाकारों के बारे में परिचर्चा की, चाहे वो उत्तराखंड से संबंधित है या देश से संबंधित है, इतिहास से संबंधित थी, जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उन सभी से हमने परिचर्चा की है, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा, जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उसके बारे में हमने परिचर्चा की, ठीक है। देखो हम आपको डीपली व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा LT की सिलेबस से चल रही है, तो आपको और जगह भी यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन वो क्या होता है, बहुत छोटी वीडियो होती है। भले ही हम आपके लिए 1 घंटे की वीडियो बना देते हैं, लंबी वीडियो होती है, लेकिन आपके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो में ही आपका सारा काम बन जाए, आप यहाँ से बाहर नहीं जाए। तो अभी आपको जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठाना है और अपने सपनों को क्या करना है? साकार करना है। आपके सिलेबस में था, ठीक है, प्रमुख पुस्तकें करके LT के सिलेबस में था, तो उसकी दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। उसी के साथ ये उत्तराखंड से संबंधित जितने भी, जैसे UKSSC जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा या UKPSC जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। बाकी उसके लिए आपके सेंट्रल के SSC, ठीक है, रेलवे हो गया, जो भी एग्जाम होगा उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। और बाकी इस वीडियो की PDF मैं आपको कहाँ पे दे दूंगा? तो टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। और जिस वीडियो की PDF मैं डालना भूल गया हूँ तो आप मुझे टेलीग्राम में भी SMS कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको भी परमिशन अलाउ किया है, आप भी वहाँ पे SMS कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।